जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो बिहार दरोगा प्री का स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 54 से लेके 104 का जो क्वेश्चन 104 तक है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था 1639 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था। तो 1639 ईस्वी में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित हुई थी। तो ये हुआ था आपका मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो ये माना जाता है कोलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो ये हुआ था लुई 14वां के शासन काल में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था यह लुई 14वां के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। तो ये हुआ था लुई 14वां के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसी कारण जो है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। तो ये आपका हो जाएगा डुप्ले जो तो ऐसा अंग्रेज था जो राजाओं के झगड़े में भाग लेता था और उनका जमीन हड़प लेता था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले के द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। तो ये किया गया था बूसी के द्वारा। किसके द्वारा? बूसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 62 नंबर कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक के नवाब के पद के लिए फ्रांसीसी किसकी सहायता की। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसी ने किसकी सहायता की थी। तो यह किया था चांदा साहब का किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर कि ला बुर्देनो इस स्थान का गवर्नर था, यानी किस स्थान का गवर्नर था। तो इनमें से कोई नहीं, या पौंडीचेरी मद्रास या मॉरिशस का गवर्नर नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि वाडिवांश का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो वाडिवांश का युद्ध जो हो जाएगा आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। वाडिवांश का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला है कि वाडिवांश का युद्ध कब हुआ था। तो वाडिवांश का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में ब्रिटिश और फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्माण कर दिया था। तो ये वाडिवांश का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में वाडिवांश का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन कह रहा था कि किस युद्ध एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया। तो वाडिवांश का युद्ध, और वाडिवांश का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था। तो कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में
प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया। तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का जो युद्ध जो था वो भारत में प्रथम कर्नाटक का युद्ध भड़का दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की रक्षा करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो वे सबसे पहले किया था पुर्तगाली, उसके बाद किया डच, उसके बाद आपका हो जाएगा अंग्रेज और उसके बाद हो जाएगा फ्रांसीसी जो था सबसे पीछे प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय कौन था? अकबर था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो अकबर था उस समय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो हो जाएगा अकबर। अगला है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में वर्डिवांस युद्ध में पराजित हुआ था। तो यह होगा था काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति था जो 1760 ईस्वी वर्डिवांस के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची वन को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची 1 के अंत में दिए गए कुछ सही का उत्तर सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए। तो कह रहा है कि पांडिचेरी, तो पांडिचेरी किस में हो जाएगा? फ्रेंच। पांडिचेरी फ्रेंच में था। और उसके बाद आपका हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो इसमें कह रहा है आपको, देखिए इसमें कह रहा है कि बी यानी कि पांडिचेरी जो था फ्रेंच की क्या थी? फैक्ट्री थी। कहाँ? फ्रेंचों की फैक्ट्री कहाँ थी? पांडिचेरी में थी। वहीं गोवा का कह रहा है तो पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री थी वह गोवा में थी। और उसके बाद हो जाएगा आपका ये डेनिश का ट्रावनकोर में और डचों का हो जाएगा मद्रास में, यानी डचों का हो जाएगा मद्रास में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है 77 नंबर कि असम में प्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? यानी कि असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1839 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने में पहली अधिकार प्राप्त किया था? तो पहला अधिकार सबसे पहले मिला था लुवेंट कंपनी को। भारत में सबसे पहला अधिकार किस कंपनी को मिला था? तो लुवेंट कंपनी को मिला था। अगला है कि भारत में मुद्रणालय लाने वाली निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको पुर्तगालियों जो थे सबसे पहले, यानी मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थीं? तो ये बंगाल और असम में थे 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर कि अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट को सही कालानुक्रम में पता कीजिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा नेरेटिव ऑफ एनर्जी थ्री दी अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद हो जाएगा द जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयन से 1849-50 और आउटरम्स रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 सही होगा और ना 2 सही होगा। फिर क्या रह रहा है? फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। कथन बहुत है, इस टाइप का ही क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में अब जो नया पैटर्न के हिसाब से पूछने लगा है। तो इसका कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए। शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 42% को सामान्य शुल्क से 30 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान बदलने के मुक्त कर दिया था। तो ये हो जाएगा आपका गलत, भुगतान नहीं किया था। अगला है कि मुर्शिद कुली जफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला व्यवस्था थी, सही कह रहा है।
फिर कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को भारतीय व्यापार को सीमा शुल्क से बचाने हेतु दस्तक विक्रय कर दिया। ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एप्पल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कालानुक्रम क्या है जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका, यानी कि सबसे पहले हुआ था इसका चतुर्थ मैसूर युद्ध, उसके बाद आपका हुआ ऑप्शन इसका डायरेक्ट एप्पल हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि कब ईयर हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये जहादरा शाह के सत्ता को लाया था, ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 86 नंबर कि निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उनके औसत वजन के साथ सुमेलित नहीं था। तो काजिम 08 ग्राम यानी कि 8 ग्राम नहीं था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सुमेलित है। तो चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और उनके युद्ध के अंत में दिग्यंत हो गए थे, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगला को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, यानी कि जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और कथन कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष रोपण किया था, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने मस्ती पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत ने गहरी छाप छोड़ी थी। और कूट में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा आर यानी कि कथन यानी कारण दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3 और 4 जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है। ये उनके समुद्र सेना नहीं बनाई थी, उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, ये कथन सत्य नहीं है, बल्कि वो उन्होंने बनाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कि अली वर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की थी, ये क्वेश्चन गलत है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। तो ये था आपका टीपू की शक्ति के पूरी तरह से नष्ट होने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 94 नंबर के सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन था। तो ये आपका हो जाएगा कर्नल स्मिथ था। प्रथम मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो कर्नल स्मिथ था। और वहीं द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान जो आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और तृतीय मैसूर युद्ध के दौरान आपका हो जाएगा कर्नवालिस। और चतुर्थ मैसूर के युद्ध के दौरान हो जाएगा लॉर्ड बेल्जिल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए 1775 ईस्वी में। तो 1775 ईस्वी में आपका हुआ था क्या, प्रथम अंगाल मराठा युद्ध जो है आपका 1775 ईस्वी में हुआ था। वहीं कह रहा है कि प्रथम अंगाल अफगान युद्ध। तो प्रथम अंगाल अफगान युद्ध जो है आपका हुआ था 1838 ईस्वी में। कब हुआ था, 1838 ईस्वी में। और उसके बाद कह रहा है प्रथम अंगाल मराठा युद्ध। तो प्रथम अंगाल मराठा युद्ध हुआ था आपको प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध कह रहा था। प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध जो हुआ था आपका हुआ था 1824 ईस्वी में। कब हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध। और वहीं कह रहा है कि द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1780 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो आधुनिक पद्धति से पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था ये था विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा स्लीमेन। स्लीमेन जो था ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक जो थे शहादत खान बुरहान उल मुल्क थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये आपका होगा साम्राज्य के वजीर के पद पर अहमद शाह को नियुक्त किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो यह आपका हो जाएगा फैजाबाद। फैजाबाद जो थी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी यह श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला है कि बेंडनूर लुंड केनरा गुहा किस शासक के काल से संबंधित हैं? तो ये तीनों जो थे आपका प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र से संबंधित है। अगला है कि मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन यानी कि प्रजा मित्र मंडली की स्थापना के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वाडियार वंश का विरोध था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में जिसे टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? तो यह आपका होगा जनरल हैरिस। कौन था? जनरल हैरिस जो था मुख्य कमान संभाला था। अगला कह रहा है कि टीपू ने भारतीय राज्य में अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। कौन सा कह रहा है भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो यह आपका हो जाएगा अवध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो ये मारा गया था 1799 ईस्वी में चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो ये आपका हो गया पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ? पोलीलूर में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन कर रहा था कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध यानी कि 1767-69 कौन विजयी हुआ था? तो ये आपका हुआ था हैदर अली। कौन था? हैदर अली विजयी हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था? ये प्रथम मैसूर युद्ध जो था मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी आपका श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। तो ये रहा है आप लोग को 50 क्वेश्चन का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है ना। थोड़ा सा आज कथन निष्कर्ष जो था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। अगला में शायद इतना नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।